हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यास्थता। यानी प्रत्यास्थता जो है वो किसमें पढ़नी है, तो ठोसों के यांत्रिक गुण में पढ़नी है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि इस टॉपिक में आज कवर करने वाले हैं हम लोग प्रत्यास्थता के बारे में, है ना। प्रत्यास्थता क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है, सभी चीजों को बारी बारी से हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे प्रत्यास्थता पढ़ने के लिए एक सबसे जो जरूरी बात आती है वो होता है विरूपक बल। इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या, सो समझिए। एक जो है से ये है बाहरी बल, और वो बाहरी बल किस टाइप का है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई ये पेपर है और इस पेपर पर हम बल लगाएंगे, और बल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इसको मोड़ दिए, है ना, इसके रूप को आकार को बदल दिए। तो जो बल हमने इस पर लगाया, इसके रूप और आकार को बदलने के लिए, यानी इसकी लंबाई बदल दीजिए, आयतन बदल दीजिए, आकार बदल दीजिए, तो ये जो परिवर्तन करने वाला जो बल है ना, या तो परिवर्तन करने की प्रयास करने वाला जो बल है वही विरूपक बल है। उसी को विरूपक बल कहा जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाता है। यानी वह बाहरी बल जो किसी वस्तु की लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है या तो परिवर्तन ला देता है, वही क्या है, विरूपक बल है। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए बात आती है यहां पे इसी तरीके से प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। अब देखिए प्रत्यास्थता जो है वो किसी वस्तु का एक अपना गुण है, वो मौलिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, जो अंतः आणविक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। देखिए किसी वस्तु पर, जैसे इसी वस्तु को लिए और इस वस्तु को ऐसे भी रखे हुए हैं और इस पर हमने फोर्स लगाकर इसके रूप को, आकार को बदला ऐसे, है ना, किस बल के अंडर, तो विरूपक बल, बाहरी बल। अब इस बल को हटा देंगे, फिर ये अपना उसी आकार को प्राप्त कर लेगा, रिगेन कर लेगा, तो यही गुण इसका क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता कहलाएगा। यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विरूपक बलों को हटाए जाने के बाद अपना मूल आकार और आकृति पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं, तो प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके, तो प्रत्यास्थता बस क्या है, किसी भी वस्तु की एक भौतिक गुण है ना, जो क्या करता है, उसके रूप और आकार में परिवर्तन लाते हैं विरूपक बल से, विरूपक बल हटाते हैं तो फिर से वो प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहां पर आता है पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु। मतलब वह वस्तु जो बाहरी विरूपक बल को हटाने पर अपनी मूल आकृति को पूर्णतः पुनः प्राप्त कर लेता है ना, प्रत्यास्थ पिंड या प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। जैसे इस वस्तु को लिया मैंने और इस वस्तु पर विरूपक बल लगाया और इसको विरूपक बल हटा दिया और ये पूरी तरह से उसी आकार में आ गया, उसी रूप को धारण कर लिया जो इसका पहले था, तो ये कहलाएगा पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड, ये कहलाएगा पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आता है जिसको बोला जाता है प्लास्टिक वस्तु। प्लास्टिक वस्तु, प्लास्टिक का नाम सुना होगा या तो, है ना, पॉलीथीन वगैरह देखे होंगे आप, जो सब्जी लाने जाते हैं, जो देखिए इस कैटेगरी का होता है। ठीक है, ये जब जो है से बंडल में रहता है, जब इसको निकालते हैं बंडल से तो पूरा एकदम प्लेन रहता है, और जब इसको जो है से इस तरह से ऐसा ऐसे 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 मोड़ दिए, क्या ये अपना जो है ओरिजिनल शेप और साइज में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, प्लास्टिक।
ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि वह पिंड जिसमें विरूपक बलों को विरोध करने का गुण नहीं होता है, माने जब जो है उसको मोड़ रहे थे तो किसी प्रकार का वो अपोज उतना नहीं कर रहा था, न के बराबर कर रहा था। यानी कहने का मतलब हुआ कि विरूपक बल हटा दिए तो वो जो है से अपना प्रारंभिक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया, बहुत 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 कम रिगेन कर पाया। तो वो क्या है, प्लास्टिक वस्तु है। ठीक है, वही क्या है, प्लास्टिक वस्तु है। अब देखिए आता है प्रत्यानयन बल, जिसको बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स। यानी जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य करता है तो अंतरा अनुक यानी अंतः आणविक आकर्षण बल के कारण उस पदार्थ के भीतर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी वस्तु लिए, यही वस्तु है, इस वस्तु को ऐसे टेढ़ा कर रहे हैं, तो टेढ़ा करने में क्या होता है, या तो मोड़ने में, इसके आकार में परिवर्तन करते हैं, तो एक इसके लिए विरोधी बल का सामना करना पड़ता है। वो कौन देता है, ये वस्तु खुद देता है। ठीक है, कि हम टेढ़ा नहीं हो पाएंगे, हम अपना आकार नहीं बदल पाएंगे, तो वही जो यहां पर क्या होगा, विरोधी बल होगा, उसी को प्रत्यानयन बल बोलेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे इस पर आपने बाहरी बल लगाया और वो बाहरी बल तुमने हटा दिया, विरूपक बल हटा दिया, तो ये जो है से अपने स्थिति में आ गया। तो लाने के लिए जो बल आरोपित किया, इसका अंतः आणविक आकर्षण बल, अंतः अनुक बल, इस पदार्थ की अपना जो बल लगा पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वही कहलाएगा प्रत्यानयन बल। ठीक है, अच्छा अब आता है इसमें प्रतिबल। अब आता है प्रतिबल, देखिए जिसको बोला जाता है स्ट्रेस। तो देखिए विरूपित वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहा जाता है, यानी स्ट्रेस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो प्रतिबल है, ये जो प्रतिबल है, ठीक है, ये क्या है, तो यहां पे प्रतिबल है। और ये जो प्रतिबल है, इसकी यदि हम बात करें तो यहां पे प्रतिबल इज इक्वल टू होता है, यहां पे बल, कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। ठीक है, और बाई कौन, तो यहां पर क्षेत्रफल होता है। यानी प्रतिबल यानी स्ट्रेस एक प्रेशर जैसा है, यानी स्ट्रेस कैसा है, तो प्रेशर जैसा है, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, मतलब प्रेशर जैसा है। ठीक है, अब इसका यहां पर हम ये ले लें एस आई मात्रक, मतलब एस आई यूनिट, तो क्या होगा, यहां पर देख सकते हो फोर्स बाई एरिया बल बटे क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा वीमा, वीमा यानी इसका डायमेंशन, क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। तो यहां पे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स का डायमेंशन लगा दो एम एल टी पे पावर -2, और बाई एरिया, एरिया मतलब एल पे पावर 2। हो गया ऐसा, एक एल से एक एल कटेगा तो एम बचेगा, एल एल खत्म, एक एल ऊपर जाएगा, एल पे पावर -1, और ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर -2 हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये क्या आ गया, प्रतिबल आ गया, यानी स्ट्रेस आ गया। अच्छा अब देखो आता है प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के यहां पर प्रकार जो होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, लेकिन इसके 3 प्रकार होता है।
पहली बार आता है जिसका नाम है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो सतह पर बल लग रहा है उस सतह के लंबवत लिया जाएगा। जैसे यहां पर हमने क्या किया कि एक जो है से ऐसे सिलिंड्रिकल वस्तु लिया, ऐसे देखो, अब इस सिलिंड्रिकल वस्तु पर हमने इधर के तरफ बल लगाया F, इधर के तरफ बल लगाया F, और इसका क्षेत्रफल होगा A। तो ये क्या हो गया, खींचा जा रहा है, जिसको बोला जाएगा टेंसाइल। तो इस समय प्रतिबल जो होगा वो बल बटे ई क्षेत्रफल होगा, लेकिन बल कैसा है, इस सतह का लंबवत है, इस सतह का क्या है, लंबवत है। तो ये हो गया। अब देखिए यहां से ऐसे, यही सिलिंड्रिकल वस्तु है ना, और अबर जो बल लग रहा है वो इस तरह से ऐसे लग रहा है, इधर के तरफ और इधर के तरफ। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस समय भी जो लग रहा है वो सतह के, इस सतह के लंबवत लग रहा है। तो कैसा होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा। मतलब जहां बल लगे और सतह के लंबवत लगे तो याद रखें अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा। आ तो खिंचाव हो रहा है या तो कंप्रेस किया जा रहा है, सिकुड़ाया जा रहा है उस समय। अच्छा, अब देखो आता है नेक्स्ट, यहां पर है प्रतिबल के प्रकार में दूसरा जिसको बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल, जिसको बोला जाता है शेयर स्ट्रेस। ये शेयर स्ट्रेस कैसे होगा ये देखना है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस में देखिए, सपोज कीजिए ये कोई ब्लॉक है, देखिए ऐसे, ऐसा है, और यहां पर क्या किया गया कि एक पॉइंट लिए, यहां से ऐसे फोर्स लगाया गया, तो एक इधर होगा, इधर, तो ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो ये जो एफ साइन थीटा है वो इस सतह के लंबवत है, और एफ कॉस थीटा है जो सतह के टेंजेंट है, स्पर्शीय है। तो इस क्षेत्रफल जो होगा इसका, और ये जो स्पर्शीय बल लग रहा है, ठीक है, तो यही होगा यहां पर क्या चीज, अपरूपण प्रतिबल यानी शेयर स्ट्रेस। यानी शेयर स्ट्रेस यहां निकालना रहे तो एफ कॉस थीटा बाई एरिया देंगे, और यही रहता अनुदैर्ध्य निकालने के लिए तो लंबवत बल बटे क्षेत्रफल लेना रहता, ठीक है। तो इस तरह से, तो यही जब तनाव किसी वस्तु की सतह के स्पर्श रेखीय या समांतर होता है, स्पर्श रेखीय या तो क्या है, समानांतर है, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, यहां पर अपरूपण प्रतिबल हो जाएगा। यानी एफ कॉस थीटा बाई सतह का क्षेत्रफल, स्पर्शीय बल बटे यानी टेंजेंशियल फोर्स बटे क्षेत्रफल ले लो। ओके, अब देखो आगे थर्ड नंबर में आता है आयतन प्रतिबल। क्या आता है, तो आयतन प्रतिबल होता है। देखिए जैसे मान लो कोई गैस का कंटेनर है, चलो ठीक है, इसका वॉल्यूम अभी मान लो क्या है, V है। अब हम क्या किए, इस पर इधर से बल लगाए, है ना, बल लगाया जा रहा है, और ये सिकुड़ करके हो गया इतना, और इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो V माइनस डेल्टा V हो गया। तो इस समय जो प्रतिबल लगा वो वॉल्यूम स्ट्रेस के नाम से जाना जाएगा, मतलब आयतन प्रतिबल के नाम से जाना जाएगा, आयतन प्रतिबल, ठीक है, यानी फोर्स बाई एरिया, मतलब एक प्रकार का प्रेशर, प्रेशर के वजह से ये सिकुड़ा है ना। देखो आयतन प्रतिबल हो
अपरूपण प्रतिबल हो या तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो, सब है फोर्स बाई एरिया, सबका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, सबका बीमा भी सेम होगा। अच्छा, अब यहां पर आता है नेक्स्ट, इसको देखो बोला जाता है विकृति यानी स्ट्रेन। अब देखिए, किसी वस्तु पर यदि विरूपक बल लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसकी आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकता है ना, लंबाई बदल सकता है, या तो सतह का क्षेत्रफल बदल सकता है, आयतन बदल सकता है। तो जो परिवर्तन होगा और जो वास्तविक होगा उसी के अनुपात को यहां पर विकृति बोला जाएगा। यानी किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन और उसके मूल आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं, यानी स्ट्रेन कहते हैं। यानी विकृति हो जाएगा। विकृति का मतलब यहां पे आकार में परिवर्तन और बाई क्या आएगा, मूल आकार यानी वास्तविक आकार, मूल आकार या फिर वास्तविक आकार, यही है विकृति। यानी दोनों आकार आकार है तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या होता है, मात्रकहीन। यानी विकृति कैसा होता है, मात्रकहीन। ओ अच्छा, यहां पे मात्रकहीन आएगा, माने यूनिटलेस, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और साथ ही साथ विमाहीन यानी डायमेंशन लेस, यानी इसका कोई विमान नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे, ये जो विकृति है इसकी भी तीन प्रकार होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब हो गया कि देखिए, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बाई वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसे, और इसकी अभी वास्तविक लंबाई सपोज दैट एल है। यदि इस पर खिंचाव बल लगाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा, और इधर से दोनों तरफ से दबाएंगे, सिकुड़न बल लगाएंगे तो लंबाई घटेगा। यानी देखिए, अब दो बातें सामने आता है, दो तरीके का, तो हम एक तरीके को अप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे हो गया। अब इसकी लंबाई बढ़ चुकी है तो L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, मतलब इधर बल और इधर बल लग रहा है, तो लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर जो अनुदैर्ध्य विकृति आएगा वो क्या आएगा, यहां पर लंबाई में परिवर्तन बाई वास्तविक लंबाई, है ना, है तो दोनों लंबाई, तो लंबाई का मात्रक और लंबाई का मात्रक कट जाएगा। बीमा लेंगे तो लंबाई का बीमा बाई लंबाई का बीमा कट जाएगा। ठीक है, तो यही है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या है, तो एक प्रकार का अनुपात है, किसका, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बाई वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। अच्छा, अब आता है दूसरा, दूसरा है आयतन विकृति। तो आयतन विकृति में होता है वस्तु के आयतन में परिवर्तन और वस्तु का मूल आयतन, ये दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, आयतन विकृति होगा। मतलब देखो, यहां पर कोई वस्तु लिए, इसका आयतन भी है, और इसको चारों तरफ से यहां पर प्रेशर लगाया गया, है ना, मतलब आयतन प्रतिबल लगाया गया, तो इसका आयतन छोटा हो गया, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, पहले था भी, अब हो जाएगा भी माइनस डेल्टा भी। पहले कितना था भी, अब कितना हो गया, भी माइनस
डेल्टा भी। परिवर्तन कितना हुआ तो डेल्टा भी का। लेकिन अभी क्या होगा, निगेटिव, घटा है। और जब एक्सपैंड होगा तो फैलेगा, फैलेगा मतलब क्या होगा, तो यहां पर बढ़ेगा। तो यहां पर आयतन विकृति में डेल्टा भी बाई भी ले लेंगे। जब ये सिकुड़ेगा तो ऋणात्मक, जब फैलेगा तो धनात्मक। ऋणात्मक आ रहा तो समझ जाना कि सिकुड़ रहा है, सिकुड़ाया जा रहा है, उसको आयतन को कम किया जा रहा है। और यदि पॉजिटिव आ गया धनात्मक तो समझना बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा, लेकिन अनुपात है ये। अच्छा, अब आगे आता है नेक्स्ट। देखिए, अब है अपरूपण विकृति। ये अपरूपण विकृति क्या है, देखिए यहां पर हमने क्या रखा, एक वस्तु को ऐसे लाकर रखा इस ग्राउंड पर। ओके, अब क्या हुआ कि इस वस्तु पर ऐसे हमने ऐसे इस सतह के समानांतर हमने बल लगा दिया। तो जैसे हमने ये टेंजेंशियल स्पर्शीय बल लगाया, मतलब इस सतह के समानांतर बल लगाया, तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन हो जाएगा, इस तरह से ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो विस्थापित हुआ वो कितना विस्थापित हुआ, x। इस सतह और इस सतह दोनों आपस में समानांतर है, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, l। ठीक है, और यहां पर एक एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, कितना, फाई। क्या बना रहा है, तो फाई। और यही जो एंगल बना रहा है यही तो है अपरूपण विकृति। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समानांतर कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो उसका आकार, न कि आकृति, बदल जाता है। इस प्रकार उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं, शेयर स्ट्रेन कहते हैं इसको। और ये जो शेयर स्ट्रेन होगा यानी अपरूपण विकृति जो होगा यहां पर, ठीक है, अपरूपण विकृति जो क्या देगा, फाई देगा। फाई क्या देगा, जो ये विस्थापित हुआ सतह कितना, x, और बाई क्या होगा, l, यानी लंब बटे आधार, यानी x बाई l। यही क्या होगा, तो यहां पर अपरूपण विकृति होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो इस तरह से जो चेंजिंग आएगा, जो बदलाव आएगा, वही विकृति यहां पर क्या कहलाएगा, अपरूपण विकृति कहलाएगा। तो ये है अपरूपण विकृति। तो इसी तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन यहीं पे एंड होता है।